आज मैं आप सबसे कैरी और लहसुन का बड़ा लाजवाब अचार शेयर कर रही हूँ और ये है कुचला अचार, जिसे आप कचुम्बर अचार भी कह सकते हैं। और इस अचार को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, फटाफट 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है और यकीनन बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है। और इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको लंबे इंतज़ार की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस फटाफट अभी बनाइए और अभी इस्तेमाल कीजिए। और आप इस अचार को एक दफ़ा बनाकर 1.5 से 2 साल आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मैंने 1 किलो कैरियां ली हैं। मार्केट में आपको 2 तरह की कैरियां मिलती हैं। एक नरम कैरियां होती हैं जो कि चटनी वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और दूसरी सख्त कैरियां होती हैं जो कि अचार बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं। तो इस रेसिपी के लिए आपने अचार बनाने वाली कैरियां इस्तेमाल करनी है। तो ये मैंने 1 किलो कैरियां ली हैं। इन तमाम कैरियों को छील लेना है और छील लेने के बाद कद्दूकश की मोटी वाली जाली से कद्दूकश कर लेना है। तमाम कैरियों को कद्दूकश करके एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। ये मैंने 1/4 कप देसी लहसुन के जवे लिए हैं। आप अपनी मर्जी के हिसाब से लहसुन कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। आप लहसुन को साबुत भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन कुचला अचार बना रहे हैं इसलिए बेहतर है कि इस तरह लहसुन को लंबाई के रुख में बारीक बारीक काट लिया जाए। लहसुन के जवे कट करके एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अब अचार के लिए सरसों का तेल तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 1 कप यानी कि 200 ml सरसों का तेल लिया है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि सरसों का तेल अचार में प्रिजर्वेटिव का काम करता है। आप ये अचार बनाने के लिए कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब अचार ही बना रहे हैं तो बहुत बेहतर है कि सरसों के तेल का इस्तेमाल कर लिया जाए। सरसों के तेल को मीडियम फ्लेम पर तेज गरम करना है। जब इसमें से तेजी से धुआं उठने लगे तो फ्लेम को ऑफ कर देना है और टेम्परेचर डाउन होने देना है। अचारी मसाला तैयार करने के लिए ग्राइंडर जार में 2 टेबल स्पून सौंफ शामिल की है, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, ½ टी स्पून अजवाइन, 1 टेबल स्पून पीली सरसों, 1 टेबल स्पून काली सरसों। अब इन तमाम अज्जा को दरदरा सा पीस लेना है। तमाम अज्जा को दरदरा सा पीस कर एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। ये अचारी मसाला अचार बनाने के लिए तैयार है। सरसों का तेल भी काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है, जिसमें से तकरीबन हाफ क्वांटिटी में ऑयल मैंने पैन में शामिल किया है। बाकी हाफ ऑयल हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। पैन में मैंने 1/4 कप लहसुन के जवे शामिल किए हैं और फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखना है और मुस्तकिल चमचा चलाते हुए लो फ्लेम पर लहसुन को सौटे करना है, यानी कि इनका कलर चेंज नहीं करना, बस हल्के से ये सॉफ्ट हो जाए और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। मैंने सिर्फ 2 से 2.5 मिनट लो फ्लेम पर लहसुन को फ्राई किया है। इसमें ये मैंने ½ टी स्पून कलौंजी शामिल की है और ½ टी स्पून मेथी दाना शामिल किया है। इन्हें सिर्फ 5 से 6 सेकंड कड़कड़ा लेना है। कड़कड़ा लेने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देना है। ऑफ फ्लेम पर ये मैंने अचारी मसाला शामिल किया है। 1 टीस्पून पिसी हुई देगी मिर्ची शामिल की हैं, 1 टेबल स्पून नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल की हैं, ½ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल किया है। अब इन तमाम अज्जा को ऑफ फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए चंद सेकंड भून लेना है। हमने लो फ्लेम का इस्तेमाल इसलिए करना है ताकि ऑयल का टेम्परेचर लो रहे और अचारी मसाला हल्का सा भून सके। ऑफ फ्लेम पर तमाम अज्जा को भून लेने के बाद इन्हें थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ऑयल तकरीबन ठंडा हो गया है। अब इसमें कद्दूकश की हुई कैरियाँ शामिल करेंगे और कैरियों को अच्छे तरीके से तमाम अज्जा में मिक्स कर लेंगे। तमाम अज्जा मुकम्मल तौर पर यकजान हो गए हैं। ये जो हमने तकरीबन आधा ऑयल बचा लिया था, इसमें ये मैंने 1 टीस्पून देगी मिर्चें शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब अचार को स्टोर करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि अचार को प्रिजर्व करने के लिए अगर इसमें आप सफ़ेद सिरका शामिल नहीं करना चाहते तो जो हमने ऑयल तैयार किया है इसमें ऑयल ऐड करके मुकम्मल तौर पर मिक्स कर दीजिए और एयर टाइट जार में ट्रांसफ़र करके 4 से 5 दिन रूम टेम्परेचर पर रखिए और फिर फ्रिज में रख के 1.5 से 2 महीने इस्तेमाल कीजिए। और दूसरा ऑप्शन ये है कि इसमें 4 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका शामिल करके मुकम्मल तौर पर मिक्स करेंगे। सिरके को मिक्स कर लेने के बाद साफ़ सुथरे एयर टाइट जार में अचार को ट्रांसफ़र करेंगे और जो हमने ऑयल तैयार किया है ऑयल ऐड करेंगे
आप फ्रिज में रखे बगैर इस अचार को 6 महीने आराम से रूम टेम्परेचर पर रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप साल 2 साल के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो पहले इस अचार को 1 हफ्ते के लिए रूम टेम्परेचर पर रखिए और फिर फ्रिज में स्टोर कीजिए। आप 1.5 से 2 साल भी इस अचार को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी अचार इस्तेमाल करने के लिए निकालें तो साफ सुथरे ड्राई चमचे का इस्तेमाल करें। आप ये अचार बनाकर फौरन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर 4-6 दिन बाद इस्तेमाल करते हैं तो इस अचार का मजा दोबाला हो जाएगा, क्योंकि तमाम मजा इस अचार में रस बस जाएंगे। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।